भगवान श्री राम और लक्ष्मण को बचपन में ही अपने यज्ञों की रक्षा करने के लिए गुरु विश्वामित्र राजा दशरथ से मांग लेते हैं। गुरु विश्वामित्र जब ये प्रस्ताव राजा दशरथ के पास लेकर गए तो राजा दशरथ अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को उन्हें देने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन गुरु विश्वामित्र ने पूरी अयोध्या को जलाने का चेतावनी दी, जिसके बाद गुरु वशिष्ठ के समझाने के बाद राजा दशरथ राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र से शिक्षा लेने और यज्ञों की रक्षा करने के लिए दे देते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जंगल जंगल टहल रहे थे और उन्हें वनों के बारे में जानकारी दे रहे थे। इस दौरान गुरु एक रास्ते में पहुंचे और फिर प्रभु श्री राम से प्रश्न किया। गुरु ने कहा कि इससे आगे जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक 3 पहर का है और एक 1 पहर का है, लेकिन 1 पहर में ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती है जिससे पार पाना काफी मुश्किल काम है। भगवान राम 1 पहर वाले रास्ते का सुझाव देते हैं। इसके बाद प्रभु राम ने ताड़का नाम की राक्षसी का वध भी किया। तब ताड़का वध के बाद वे यज्ञ के लिए आगे बढ़ रहे थे। तब प्रभु की नजर एक वीरान कुटिया पर पड़ी और वे वहां रुक गए और उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, हे गुरुवर, ये कुटिया किसकी है जहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि कोई युगों से नहीं आया, कोई पशु पक्षी भी यहाँ दिखाई सुनाई नहीं पड़ता, आखिर क्या है इस जगह का रहस्य? तब महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, राम, यह कुटिया तुम्हारे लिए ही प्रतीक्षा कर रही है। यहाँ बनी वह शिला तुम्हारे चरणों की धूल के लिए युगों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। राम पूछते हैं, कौन है यह शिला और क्यों मेरी प्रतीक्षा कर रही है? महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को देवी अहिल्या के जीवन की पूरी कथा सुनाते हैं। गौतम महर्षि की पत्नी अहिल्या काफी ज्यादा सुंदर थी, जिनकी सुंदरता का बखान देवलोक में भी होता था। इसे सुनकर देवराज इंद्र गौतम महर्षि का रूप रखकर उनकी कुटिया में पहुंच जाते हैं, लेकिन देवी अहिल्या उन्हें पहचान जाती है और भगा देती है। मगर कुटिया ने निकलते हुए गौतम ऋषि को इंद्र दिख जाते हैं। इससे क्रोधित होकर गौतम ऋषि अहिल्या को श्राप दे देते हैं, जिसकी वजह से वो पत्थर बन जाती है। कथा सुनने के बाद राम अपने चरणों से शिला पर स्पर्श करते हैं और देखते ही देखते वह शिला एक सुंदर स्त्री में बदल जाती है और प्रभु राम का वंदन करती हैं। देवी अहिल्या राम से निवेदन करती हैं कि वो चाहती हैं उनके स्वामी महर्षि गौतम उन्हें क्षमा कर उन्हें पुनः अपने जीवन में स्थान दे। प्रभु राम अहिल्या से कहते हैं, देवी, आपकी इसमें लेश मात्र भी गलती न थी और महर्षि गौतम भी अब आपसे क्रोधित नहीं है, अपितु वो भी दुखी हैं। इस तरह प्रभु राम देवी अहिल्या का उद्धार करते हैं और आगे बढ़ते हुए जनक कन्या सीता के स्वयंवर का हिस्सा बनते हैं।